I know. तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा। मैं आप ही के पास आ रही थी, मेरा जाने का वक्त हो गया तो मैंने सोचा आपसे आखिरी बार मिलने। नहीं बेटा, आखिरी बार नहीं कहते, तुमने बार बार आना है, ये तुम्हारा घर है। मम्मी ठीक कहती थी कि शादी से पहले ना लड़के और लड़की को एक दूसरे के आमने सामने नहीं आना चाहिए। और ये शामिर, इसकी तो मुझे वैसे ही नीयत खराब लगती है। जहां मुझे देखता है लाइन मारता है, जहां देखता है लाइन मारता है। या अल्लाह मुझे बचा ले। शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद क्या होगा? अट्ठाईस, 29, 30। ये तो सिर्फ 30,000 है, उन्होंने तो 50,000 का कहा था। Hello, this is Buji speaking. Who are you? हेलो, सोहा बात कर रही हूँ। ओह हाँ, सोहा। तो फिर तुमने डिसाइड कर लिया? जी कर लिया। आप बताएं कब आ रही है मेरे पास? जब तुम कहो। वैसे भी हमने तुम्हारे काम के लिए ना अपने सारे क्लाइंट्स को अभी मना कर दिया है फिलहाल। देखो, हमारे लिए तुम्हारा काम पहले है, फिर किसी और का। वो क्यों? क्योंकि तुम तो फैमिली की तरह हो ना। शन्नो की बेस्ट फ्रेंड, शकीला की बेटी, तो हुई ना अपनी अपनी सी। हाँ ठीक है, तो फिर आप आज ही आ जाएं। पेमेंट का बंदोबस्त कर लिया तुमने? हाँ तकरीबन हो ही गया समझे। ओके, ये तो गुड हो गया। चलो फिर एक काम करो, हमारे पहुंचने तक जो जो चीजें मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये सब जमा करके एक जगह रख लो, ताकि हम आते ही अपना अमल शुरू करें और हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। ठीक है? अच्छा फिर बताइए क्या क्या लाऊं? क्या कह रहे हो? मुझे तो तुम्हारी बात की कोई समझ नहीं आ रही। पता नहीं तुम भी क्या बोनियां मारते रहते हो। कोई आया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी फोन बंद करो। कौन है? शामिर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अल्लाह शामिर, अब इसको क्या चाहिए? लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी शामिर भाई। मेरा मतलब कि अब। अरे मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात डिस्कस करनी है, मुझे अंदर तो आने दो। लेकिन मुझे आपसे कुछ डिस्कस नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अरे कैसा नहीं होता? यही कि जब किसी लड़की की किसी लड़के से बात पक्की हो जाती है ना, तो वो एक दूसरे से ना मिलते हैं ना बात करते हैं, एक दूसरे से पर्दा करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। व्हाट? पर्दा? हम मैं ठीक कहती थी, यहाँ का माहौल तो ठीक नहीं है। और ये शामिर, ये तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अच्छा बाहर तो आओ, मैं बाहर गार्डन में तुम्हारा वेट कर रहा हूं, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? आ रही हूं।
है तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना। आ तुझ पे फिदा हो जाऊं, तेरे साथ ये उम्र बिताऊं। हेलो। हाँ सोहा, हम पहुंच गए हैं। तुम दरवाजा खोलो, हम अंदर आ जाएंगे। नहीं नहीं, आप वहीं पे खड़ी रहें, मैं आपके पास आती हूँ, ठीक है? और जरा ध्यान से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप आई हुई हैं, ठीक है ना? और एक और काम, आप ना थोड़ा सा साइड पे होके खड़े रहिएगा। असल में वो क्या है ना, किसी को पता चल गया कि आप आई हुई हैं तो मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है? तो आपने दिखना नहीं है, बस आप वहीं रुके, मैं बस आ रही हूँ। अच्छा, तुम तो आओ ना, नहीं मिलते हम तुम्हारे किसी ससुराली से। ओके, मैं आ रही हूँ। आ रही है। वाह चौधरी साहब वाह, वो मिसाल सुनी है ना, माली दा काम है पानी देना और रब दा काम है बूटे लाना। क्या तुसी बूटा ला गए हो, माना विटामिन सी दी सारी कमी पूरी हो गई है। तुसी आराम नाल उत्ते बैठो, ये सानू रब इंजॉय करा रहा है विटामिन सी। वाह वाह वाह। कैसी तबीयत है बेजी अब आपकी? कहीं दर्द वर्द तो नहीं हो रहा ना? ओ पुत्र, दर्द का क्या है, कभी भी कहीं भी शुरू हो जाता है। मुझे ये बताओ, ये मोहित और सोहा का क्या चक्कर चल रहा है? सोहा और मोहित का क्या चक्कर? क्या मतलब बेजी? दोनों की शादी हो गई है, अब क्या चक्कर होगा उनका वाला? और मुझे लगता है अंदर खाने इनका कोई चक्कर चल रहा है। वही चक्कर है जो मियाँ बीवी का ब्याह के बाद होता है, लड़ाई झगड़ा। वैसे बेजी ये तो आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की है, हमने भी नोटिस किया है। मगर दखल अंदाजी हमने इसलिए नहीं की कि हम चाहते हैं कि वो अपने मामलात को खुद सुलझा लें, और अगर नहीं कर पाए तो हम तो हैं ही ना, हम सुलझा लेंगे। मगर पुत्र ऐसी बात नहीं है, ये मैं बता दूं, देर भी हो सकती है, मामला बिगड़ भी सकता है, फिर संभाल भी नहीं सकेंगे हम लोग। हाँ वैसे ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की है, तो फिर हम क्या करें बेजी? मैं चाहती हूँ इन दोनों को ना बाहर मुल्क भेज देते हैं। वो नहीं होता, वो हनी का मून, वो करा देते हैं। हाँ बेजी, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इन्हें भेजेंगे कहाँ? और फिर बाहर जाकर भी ये दोनों लड़ते रहे तो? पागलपति, तुर्की भेज देते। तुर्की? तुर्की क्यों? भाई आनिया और रोहेल भी तो वहीं पे है। अच्छा होगा, सुहा को वैसे भी ना तुर्की बड़ा पसंद है। वो तो ठीक है बेजी, लेकिन आनिया और रोहेल तो अभी वापस गए हैं, और उनके पीछे पीछे हम सोहा और मोहित को भी भेज दें, कुछ मुनासिब नहीं लगता। क्यों ना हम इन्हें किसी और मुल्क भेज दें, मसलन स्विट्जरलैंड भेज दें या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन बेजी जिस तरह से आजकल मोहित अपने बिजनेस में बिजी हैं, हमें तो लगता है कि वो जाने से इनकार कर देंगे। इनकार करके देखे तो सही, मैं उसकी दादी हूँ, वो मेरा दादा नहीं है, कान फाड़ लूंगी उसके मैं। हाँ ये बात भी आपकी ठीक है बेजी, तो बस ठीक है, आप इन दोनों से बात करें, हम शामिर से कहते हैं कि इन दोनों की टिकट्स का इंतजाम करें। अच्छा है कहीं बाहर जाएं, इन दोनों के झगड़े तो कुछ कम हो। ज्यादा विटामिन सी अच्छी नहीं होती पुत्र। बेजी कुछ नहीं होता। अम्मा फोन उठा ले, क्यों फोन नहीं उठा रही? अल्लाह का वास्ता है मेरी बात सुन ले। एक तो जब मुझे अम्मा की जरूरत होती है ना, मजा ले कि अम्मा कभी फोन उठा ले, खुद की बैठी होंगी, अब्बा के साथ पुरानी फिल्में देख रही होंगी। अच्छी खासी मैं रह रही थी, खुद तो यहाँ से चली गई और मेरे ऊपर पाबंदियां डाल गई। एक तो टीवी
टीपू को चैन नहीं। सब्र नाम की तो चीज ही नहीं है इसमें। इस कदर बेसब्रा है ना ये, अब भी काटती हूँ। शामिर का मैसेज, आई एम वेटिंग फॉर यू, कम सून। क्या करूं, अम्मी अभी तो फोन नहीं ना उठा रही। खैर टीपू से मैं कौन सा अम्मी से पूछ कर मिलती हूँ, तो शामिर से भी मिल लेती हूँ। सामान तो पूरा है मगर कैश कहाँ है? कैश अभी आप अमल करें ना, मैं आपको बाद में दूंगी कैश। जी नहीं, पहले पैसे फिर काम। तो मैं कौन सी कहीं भागी जा रही हूँ, दे दूंगी ना, आपको मुझ पे एतबार नहीं है? देखो सोहा, बात एतबार और बेएतबारी की नहीं है। ये सारा जो अमल होगा ये उसका हदिया है, और अब अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो अमल उल्टा भी हो सकता है। अच्छा फिर ये 30,000 है। ये रिंग है मेरे पास, 25-30 हजार की तो होगी। ठीक है, हम अमल शुरू करने लगे। बस छोड़ दो इसका पीछा, होने दो सोहा और मोहित को एक। इनके दरमियान की रंजिशें खत्म कर दो। चले जाओ, चले जाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 से निकला धागा, चोर निकल के भागा भागा। भाग जा। मैं तुम्हें सिर्फ 10 से 15 मिनट का वक्त दे रही हूँ, चले जाओ। ज्यादा है। छोड़ दो। चले गए। देखो सोहा, ये 2 तावीज पकड़ो, ये तुमने दरख्त के साथ लटकाने, याद रहे दरख्त पे कोई आशियाना ना हो। ये तावीज तुमने कब्रिस्तान में किसी पुरानी टूटी कब्र में दफनाने हैं, और ये तावीज तुम किसी मीठी चीज में घोल के अपने शौहर को पिला देना। मैं पानी में घोल के तावीज तो पिला दूंगी इनको, लेकिन ये बाकी काम नहीं मुझसे हो पाएंगे। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ये भी हम कर देंगे, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। क्या? हाँ ना भाई, अब जो काम तुमने करना था वो भी हम करेंगे, और फिर वैसे ही मुवक्किलात ने अपनी फीस बहुत बढ़ा दी है, और अगर हमने उनको फी पे ना की, हमारी गिच्ची मरोड़ देंगे वो। नहीं नहीं, ऐसा तो बड़ा नहीं। रिस्क है भाई। तो कितने पैसे लगेंगे? यही कोई 10-15 हजार। 10-15 हजार। ये पता नहीं कितने हैं, लेकिन ले लें। लाओ तो चलो। सिर्फ 10 से 15 सेकंड का वक्त है तुम्हारे पास, चले जाओ। ओ अच्छा,
वेरी गुड, वाह, शाबाश शाबाश। लो भाई सोहा, तुम आज से बिल्कुल आजाद हो, बेफिक्र। तुम्हारे ऊपर सारा अमल कर दिया गया है, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। यू आर फ्री जस्ट लाइक अ बर्ड। और दोबारा भी अगर कोई काम पड़े तो हमें बता देना, हमारा कांटेक्ट नंबर तुम्हारे पास। हाँ, वी आर अवेलेबल 24/7। किसी और को रेफर भी कर देना। हाँ चलो अब हमें निकलना है, ये जल्दी जल्दी से बुझाओ मोमबत्तियां वगैरह सारी। सुहा, ये कमरे में धुआं कैसा है और स्मेल भी आ रही है? वो अगरबत्ती जलाई है मैंने। क्यों? मेहमान आए हुए थे ना, मेहमान आए हुए थे तो खुशबू की वजह से मैंने चलाया हुआ था। खुशबू करने के लिए इतनी अच्छी खुशबू आती है अगरबत्ती से, है ना? सुहा, Is everything okay? हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हुआ? तुम बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हो सुहा। मैं किस तरह बिहेव कर रही हूँ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इधर आओ। सुहा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? लेमन? ये छुपा रही थी तुम मुझसे? क्यों सुहा? वो मुझे लगा तुम फिर से मेरा मजाक उड़ाओगे। सुहा, या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या फिर इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। क्या मतलब? मतलब बहुत साफ है सुहा। पिछले कुछ दिनों से तुम पता नहीं क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो। इतनी मिस्टीरियस सी हो गई हो कि मुझे तो तुमसे खौफ आने लगा है। मिस्टीरियस मैं हूँ? मिस्टीरियस मैं हो गई हूँ? मिस्टीरियस मैं नहीं, तुम एक्ट कर रहे हो। रोज काम से लेट आते हो, मेरा फोन ही नहीं उठाते हो और जब देखो मेरे से झगड़ने लग जाते हो। देखो सुहा, मेरी बात सुनो। इन फजूल बातों में उलझकर तुम मेरा और अपना इतना प्यारा सा रिश्ता खराब कर रही हो। ये टाइम जो है ना, ये हमारे लिए बहुत प्रेशियस है सुहा, और एक बार ये गुजर गया ना तो पलट कर कभी नहीं आएगा। अगर मुझे लेक्चर देने के बजाय तुम अपनी बात पर खुद अमल कर लो तो क्या ही बात होगी। बकौल तुम्हारे हर झगड़ा मैं शुरू करती हूँ तो तुम बात खत्म भी तो कर सकते हो ना। तुम्हारी दोस्ती की जो नए रंग आ रहे हैं ना मेरे सामने, मुझे तो लगता है मैं तुम्हें शायद जानता भी नहीं हूँ। शामिर, मेरी बात मान लो, सबा बहुत अच्छी लड़की। मैं जानता हूँ उसे, मेरी कजन है वो, अच्छी लड़की है, मैंने इनकार नहीं किया इस बात से। तो बस तुम उससे शादी कर लो, तुम सेटल डाउन हो जाओ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड आनिया? ये मेरी जिंदगी है, मैं उसको आबाद करूं या बर्बाद करूं और
तो मुझे क्यों से शादी करने के मशवरे दे रही हो जबकि तुम सब कुछ जानती हो? शामिर, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ, मैं अब रोहेल से शादी कर रही हूँ। ये ले पकड़ अंगूठियां और बिस्मिल्लाह कर। तू मेरा माया है, तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना। भेजी, मैं हाँ पुत्र, तू शामिर की बेस्ट फ्रेंड है और तू बाहर भी चली जाएगी। मैं चाहती हूँ जाने से पहले ये काम तुम अपने हाथों से करके जाओ। एहसास तेरा जाना, मुझे नींद ना आने दे, आ चैन चुरा ले तू, ना होश में आने दे। अस्सलाम वालेकुम। क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुमसे ये पूछ सकूं कि तुम्हारा आजकल ये मेरे साथ क्या एटीट्यूड है। एटीट्यूड? क्या कहना चाह रहे हैं आप शामिर भाई? देखा देखा, अरे मेरी तुमसे मंगनी हो चुकी है, तुम मुझे बार बार भाई क्यों कह रही हो? शायद इसी वजह से तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, है ना? हाँ, शायद यही वजह है, लेकिन क्या लेकिन? पता नहीं, लेकिन अम्मी ने कहा कि मैं आपसे दूर रहूं, और अगर आप मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे, मुझे अकेले में कहीं भी ले जाने की कोशिश करें, तो मैं आपको धक्का मार के दूर कर दूं और सारा दिन बेजी के साथ गुजारूं और उनकी खिदमत करूं। शादी तुम्हारी मुझसे होने वाली है बेजी से, उनके साथ तो तुम मोहब्बत की पींगे नहीं बढ़ा सकती ना, और मुझे तुम अवॉइड कर रही हो। अरे नहीं नहीं, शादी तो मेरी आपसे ही होनी है, क्योंकि इसी में मेरे माँ बाप की मर्जी है, और हमारे यहाँ मोहब्बत चाहे किसी से भी हो, पर शादी उसी से होती है जिससे माँ बाप कहते हैं। क्या? यानी तुम मुझसे शादी अपने अम्मी अबू के कहने पे कर रही हो, और मुझसे मोहब्बत भी तुम उनके कहने पे ही करोगी? और अगर तुम्हारे अम्मी अबू ने कह दिया मुझसे मोहब्बत नहीं करो, तो फिर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगी? नहीं, मोहब्बत तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी। हाँ, शादी बस आपसे करूंगी, उनकी मर्जी से। ये हुई ना बात। चलो, कम से कम मोहब्बत तो तुम मुझसे अपनी मर्जी से ही करोगी। आपसे नहीं, टीपू से। मैं टीपू से मोहब्बत करती हूँ, और दिलों जान से करती हूँ। टीपू? ये टीपू कौन है? मैं मर गई। मैंने टीपू कहा है? मैंने टीपू नहीं कहा, मैंने कहा टॉमी। टॉमी मेरा कुत्ता, वो शिजू छोटा वाला प्यारा सा जो घर के अंदर घूमता है, आप देखते हैं। मैं चाय बहुत अच्छी बना लेती हूँ, आपके लिए चाय बना के लाऊं? चाय बना के लाती हूँ आपके लिए चाय। हाँ, टीपू। पता लगाना पड़ेगा ये टीपू कौन है। ये क्या है सोहा? दिख नहीं रहा? तस्वीरें? वो तो मैं देख रहा हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं कि तुमने इनके साथ क्या किया है। क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। कुछ नहीं किया तो फिर इनका ये हशर किसने किया सोहा? ये देखो। तुम्हें क्या मसला है? ये मेरी बेजी, मेरी ताई अम्मी और मेरे शौहर की तस्वीरें हैं। मैं इनके साथ जो मर्जी चाहे करूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हद हो गई है सोहा, मैं तुमसे सीधा सा सवाल कर रहा था कि तुमने इनके साथ क्या किया है, और तुम इसका क्या जवाब दे रही हो मुझे? मैं तुम्हारे इन सवालों से बिल्कुल तंग आ गई हूं। पता नहीं तुम्हें हो क्या गया है, बिल्कुल टिपिकल शौहरों की तरह तुम बात करने लगे हो मुझसे। मेरे महबूब सनम तो तुम रहे ही नहीं। क्या क्या कहा तुमने? महबूब? ये तुम कहां से लाइनें मार रही हो सोहा? हंस लो, उड़ा लो मजाक। सच कह रही हूं, ऐसे मैं तुमसे। बदल गए हो तुम मुझे। अच्छा ना बाबा, नहीं उड़ा रहा मजाक तुम्हारा। बदल तो तुम भी बहुत गई हो सोहा। मेरी इतनी प्यारी और खूबसूरत सी बीवी बिल्कुल लड़ाका और नकचिड़ी हो गई है।
हाय अल्लाह, अब क्या होगा? मैंने पता नहीं शामिर भाई को क्या क्या कह दिया। मुझे क्या जरूरत थी उनको ये सारा कुछ कहने की? अगर उन्होंने अब्बा को बता दिया तो अम्मा ना ठीक कहती हैं, ज्यादा बोलने का बहुत नुकसान होता है। पता नहीं कब इंसान के मुंह से क्या बात निकल जाए। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा को पता चला, अम्मा तो मेरा कीमा कर देंगी, और अगर अब्बा को पता चला, अब्बा तो मुझे जान से मार देंगे। और टीपू को तो वो पहले ही अच्छा नहीं समझते। भला के बेचारा इतनी इज्जत तो करता है अब्बा की, क्यों अच्छा नहीं समझते? हाँ, टीपू को कॉल करती हूँ, शायद उसके पास कोई हल हो। शुक्र है सबा, तुम्हारी कॉल तो आई। सब ठीक तो है ना? हाय नहीं टीपू, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें पता है क्या हुआ है? शामिर भाई को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। लेकिन कैसे सबा? किसने बताया उन्हें? मेरे ही मुंह से निकल गया था, और फिर कैसे निकल गया तुम्हारे मुंह से सबा? क्या बताऊं, सब मेरी ही गलती है। वो ना मुझे समझ नहीं आ रही, अगर उसने अब्बू को बता दिया ना, हम दोनों की तो खैर नहीं। क्या किया तूने यार? बताया तो है, अब वही बातें बार बार दोहरा कर मुझे मजीद परेशान क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास कोई हल नहीं है तो मुझे सोचने दो। अच्छा, तू फोन मत काटना, मैं सोचता हूँ कुछ। जल्दी सोचो, इससे पहले कि मेरा हार्ट फेल हो जाए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ, एक हल आ रहा है मेरे दिमाग में। जल्दी बोलो, क्या हल आ रहा है? तुम जाओ शामिर के पास और उसे कहो कि तुम मजाक कर रही थी। वाह, और वो तो जैसे फौरन मान लेगा और मुझसे पूछेगा ही नहीं कि मैंने इस तरह का मजाक किया क्यों। ओहो, और यार उसे कोई बात बता दो, कोई कहानी सुना दो, कोई बहाना बना दो, और यार उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाओ, वरना सारे गुजरावाला में कोई जगह नहीं मिलनी मुझे तुम्हारे अब्बा जी से छुपने के लिए। टीपू, क्या है? तुम्हें हमेशा अपनी जान बचाने की पड़ जाती है। मेरा चाहे अगले कोर्ट मार्शल कर दे। अरे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। एक तो तुम उनकी मेहमान हो और दूसरी तुम उनकी बहू बनने वाली हो ना। तुम्हारी इज्जत की खातिर सब कुछ पी जाएंगे चुपचाप। लेकिन मुझे ये सोच सोच के खौफ आ रहा है, मेरा क्या बनेगा? हद है वैसे, तुम भी ना वैसे सिर्फ नाम के टीपू सुल्तान हो। वैसे तुम्हारा दिल चिड़िया जितना है। तुम दफाओ, मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूंगी। सबा, एक गलती तुम कर चुकी हो, अब दूसरी गलती मत करना। जाओ और जाके शामिर को बताओ। मुझे लगता है वो अच्छा इंसान है, हमारा मसला समझ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा है, मुझे बहन बनाकर तुम्हारी डोली में बिठाएगा। ये सोच रहे हो ना तुम? यहाँ पे कोई इतना अच्छा नहीं होता कि अपनी मंगेतर किसी और के हाथ में दे दे। एक मिनट, शायद तुम ठीक कह रहे हो। शामिर की मंगनी सुहा के साथ भी तो हुई थी ना, पर शादी तो नहीं हुई। यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जाओ और जाके उसको बताओ। अच्छा, दिल तो नहीं मान रहा, पर चलो तुम कह रहे हो तो कर लेती हूँ बात। शनाज बेगम, अब मेरी गुल बकौली अब तो खुश है ना? अब तो सारे फर्जों का बोझ तेरे दिलो दिमाग से उतर गया है। हाँ जी, अल्लाह खैर करे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे सलीम का घर ना दोबारा बस गया है। मेरी वजह से मुमताज की जिंदगी में जो भूचाल आया था ना, वो भी ठीक हो गया है। आपके भांजे को भी मैंने अपनी जिंदगी में मना लिया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हाँ भाई शनाज बेगम, बात तो सही है। अच्छा एक बात बता, तुझे इस बात का पता है कि अगर इंसान मरने से पहले अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज अकारब में उनसे सुलह कर ले, उनकी तरफ से दिल में आई हुई मैल को साफ कर ले, उनसे माफ़ी मांग ले,
उनसे अपनी ज्यादतियों की माफी मांग ले, उनकी ज्यादतियों को माफ कर दे, तो अल्लाह के हुजूर जाके इस बात का बहुत अजर और सवाब मिलता है। आहो तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो चौधरी साहब। हुण मेरे दिल में सुकून भी बहुत। अच्छा, बड़ा सुकून है? सुकून है, इसीलिए दिल का दौरा डालकर बैठ गई थी तू? ना करया करो चौधरी साहब, वो तो बस वैसे ही। ऐसे ही नहीं, मैं तुझे बताता हूँ। मलकुल मौत साहब आए थे तेरी जान कब्ज करने के लिए, लेकिन फिर पता नहीं किसकी दुआ लग गई कि मामला रफा दफा होके पोस्टपोन हो गया और मैं यहाँ इंतजार ही करता रह गया। और एक बार फिर तू मेरे पास आते आते रह गई। मेरे बच्चों ने ना मेरे लिए दुआएं इतनी की, इसीलिए तो मुझे और मोहलत मिल गई है, ताकि मैं अपने शामिर का सेहरा देख सकूं, अपने सोहा और मोहित के बच्चों को भी अपनी गोद में पाल के जरा बड़ा कर सकूं। अच्छा, यानी तेरा अभी और लंबा प्रोग्राम है यहाँ रहने का? मतलब शामिर की शादी, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चों के भी बच्चे। वाह भाई वाह। और नहीं चौधरी साहब, इतना लंबा प्रोग्राम नहीं है मेरा। पहले मैं अपने पोतों के बच्चों को खिला लूं ना, फिर मैं आ जाऊंगी। जब तक तुसी सुकून नाल अपनी होरां दे कोल रहो, जिस वक्त मैं आ गई ना, रहन नहीं देना उन्हां दे नाल तुहानू। तू नहीं बदल सकती भाई शनाज बेगम। और जैसे यहाँ दुनिया में किसी और को मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती थी, हत्ता के मेरी बहन के साथ भी आडा लगा के रखती थी तू। मतलब कि यहाँ आके भी तू कोई कट नहीं करेगी, ये तो मुझे पहले से ही पता है। वो नहीं चल सब, वहां पे तो मैं वैसे ही बेवकूफियां करती थी। बहुत निक्की जी का ब्याह हो गया सी ना मेरा, और आपके लाड प्यार ने मुझे और मुंह जोर बना दिया था। अब ऐसी कोई बात नहीं है, वहां तो अब अपनी माँ और बहन से भी मिलते होंगे। मैं भी जाके ना उनसे जरूर मिलूंगी और माफी मांग लूंगी, फिर मेरा रब भी मुझे माफ कर देगा ना। हाँ क्यों नहीं, वो सोना रब तो सबको माफ कर देता है, रब्बुल आलमीन है। और सच, वो लड़की नहीं थी वो तुर्की से जो आई हुई थी, क्या नाम है उसका? हाँ आनिया, उसका क्या बना? और मैंने तुझे कहा भी था कि शामिर के साथ उसका टांका। ना चौधरी साहब, अब आपकी हर प्रोडिक्शन सच्ची थोड़ी होगी। आनिया और शामिर का सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, इसीलिए तो शामिर ने हंसी खुशी मंगनी करा लिया सबा से, और आनिया अपने मंगेतर के पास तुर्की चली गई। ओहो चौधरी साहब, आप भी खाम मुझे वहमों में डाल देते हैं। हो सकता है तू ठीक कहती हो, लेकिन चौधरी फियाज ने भी खेत की मूलियां और गोंगलू पुट के खाए हुए हैं। मेरा अंदाजा भी कोई गलत नहीं हो सकता। ले भाई, तू मान ना मान, मेरा पूरा यकीन है कि ये बच्चे तुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अब अंदर की बात क्या है, ये तो वक्त आने पे ही बाहर निकलेगी ना। बहरहाल मैं तो इतना समझता हूं कि दाल में जरूर कुछ काला है, तेरे इस गाल के तिल की तरह। तुसी फिर मनो वहम विच पा दिते। हाँ अम्मी, पैसे तो मैंने पहले ही दे दिए थे, बल्कि उनकी डिमांड से कुछ ज्यादा ही दिए थे। डिमांड से भी ज्यादा सोहा पुत्र, तेरे पास थे इतने पैसे? थे तो नहीं, लेकिन एक मैंने अपनी रिंग दे दी और बाकी मैंने मोहित की जेब से थोड़े से पैसे निकाले। हाय तेरा बेड़ा ताजा है सोहा, तूने उसे अपने सोने की अंगूठी दे दी और मोहित के पैसे भी बिना बताए निकाल लिए हैं। उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा, चोर नहीं है तू? अम्मी कोई बात नहीं, उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। असल मसला तो ये है कि इतना अमल करने के बाद भी मोहित को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अब तक मुझसे नाराज है। सोहा, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तूने तवीज पिलाया उसे कोई? अभी नहीं, अभी तक तो मौका ही नहीं मिला।
हाँ है तो असर खाक होना है जब तवीज ही नहीं पिलाया। मैं तो कहती हूँ बड़ा सा ना देगचा चार पानी का है, उसके अंदर मिला तवीज और पूरे घर वालों को पिला दे एक ही बारी, सारे के सारे सीधे हो जाएंगे। हाँ कहती तो आप ठीक है। चले ठीक है, मैं फिर करती हूँ कुछ, आप फिक्र ना करें, पिलाती हूँ मैं सबको पानी, फिर सारे ठीक होंगे एकदम सेट। अब मेरी शहजादी शाबाश, बस तू देखना, तू बस ये काम कर और सब कुछ जो है ना बिल्कुल पहले के जैसा हो जाएगा, सब तुझे पसंद करना शुरू करेंगे। चल मैं जरा ना फोन रख रही हूँ, वो निगत भाभी आ गई तेरी नाना की खबर लेने के लिए, मैं जाके ना जरा उनको मत्था दे के आती हूँ। ठीक है अम्मी, आप फिर अपना और नाना जी का ख्याल रखिएगा, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। पर आपसे किसने कहा कि शादी के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है? क्या कह रही हो तुम? यानी तुम शादी किसी और से करोगी और मोहब्बत किसी और से करोगी? अब तो मुझे ये रिश्ता भी एक बोझ लगने लगा है। अच्छा, तो तुम्हें ये रिश्ता बोझ लगने लग गया है? इतना ही बोझ लगता है तो खत्म क्यों नहीं कर देते ताल्लुक? हाँ हाँ तो कर दूंगा खत्म, उठा दूंगा सर से तुम्हारे ये बोझ भी। कौन है टीपू? कोई भी नहीं, अब तो जो भी है ना सिर्फ आप ही हैं। टीपू तो बेचारा कोई भी नहीं है।